सोचिए जरा, दो बहुत पुरानी बहुत बड़ी सभ्यताएं और उनके बीच में है दुनिया की सबसे ऊंची सबसे मुश्किल दीवार, हिमालय। ये कहानी है दो ऐसे पड़ोसियों की जो हजारों साल से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन आज एक ऐसी लकीर से बटे हुए हैं जिसे बस बर्फ पर खींच दिया गया है। और देखिए, यही उनके आज के रिश्तों का सबसे बड़ा तनाव है। एक बहुत बड़ी अनसुलझी सीमा जो दशकों से उनके हर फैसले, हर कदम को तय करती आई है। ये सिर्फ जमीन का टकराव नहीं है, ये दो मुकद्दरों का टकराव है। एक तरफ भारत जो एक लोकतांत्रिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है, और दूसरी तरफ चीन जिसका सपना है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना। ये जो लाइन है, ये है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी, और इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। अब सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी बाउंड्री नहीं है जिसका कोई पक्का नक्शा हो। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। तापमान शून्य से भी नीचे, बर्फीले पहाड़ और दो देशों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। जमीन पर कोई लकीर नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक कदम गलत पड़ा और एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग में बदल सकती है। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम इसी अशांत सीमा की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम इतिहास की गहराइयों से लेकर आज की कूटनीति तक का सफर तय करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइए इस मसले की जड़ को समझते हैं। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मानी हुई सीमा नहीं है। ये बस एक, आप कह सकते हैं कि एक वास्तविक सीमा है जो ये दिखाती है कि किस जमीन पर असल में किसका कंट्रोल है। और यही यही तो सारे संघर्ष की जड़ है, क्योंकि दोनों ही देश इसे अपने अपने हिसाब से देखते हैं। अब जो बात इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है वो ये है कि यह सीमा कोई एक सीधी लकीर नहीं है। असल में इसे 3 अलग अलग हिस्सों या कह लीजिए सेक्टर्स में बांटा गया है, और हर सेक्टर का अपना एक अलग इतिहास है और तनाव की अपनी अलग वजह है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी सेक्टर की, यानी लद्दाख की। यहाँ का जो सबसे बड़ा विवाद है वो है अक्साई चिन को लेकर। ये सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो रणनीतिक इलाका है जो चीन के 2 सबसे संवेदनशील हिस्सों शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है। और हाँ, यहीं 2020 में गलवान घाटी की वो हिंसक झड़प हुई थी जिसने दोनों देशों के रिश्तों को कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। अच्छा, इसके बाद आता है मध्य सेक्टर। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगता हुआ इलाका है। यहाँ पर विवाद बाकी सेक्टर्स के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन व्यापार के लिए और आने जाने के लिए यहाँ के दर्रे जैसे शिपकिला और लिपुलेख बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और फिर आखिर में है पूर्वी सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। चीन इस पूरे राज्य पर दक्षिण तिब्बत कह के अपना विवादास्पद दावा जताता है, और 2017 में डोकलाम में जो लंबा सैन्य गतिरोध हुआ था वो इसी सेक्टर की संवेदनशीलता को दिखाता है। सोचिए, 73 दिनों तक 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने डटी रहीं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन बर्फीली चोटियों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी सुरक्षा पर और पूरे एशिया के भविष्य पर पड़ता है। ये सवाल हमें एक बड़ी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। क्या ये वाकई में सिर्फ कुछ हजार किलोमीटर की जमीन का झगड़ा है, या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? जवाब है हाँ, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। अब ये आंकड़ा देखिए, $99 बिलियन। जी हाँ, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $99 बिलियन था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे घरेलू बाजारों पर, हमारी नौकरियों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। ये कहानी है एक ऐसी निर्भरता की जो एक तरफा है। और फिर है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला वाली रणनीति। इसके तहत चीन क्या कर रहा है? वो हिंद महासागर में बंदरगाहों और सैनिक ठिकानों का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा। इन मोतियों को जोड़कर चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और भारत इसे अपनी रणनीतिक घेराबंदी के तौर पर देखता है। और दबाव सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन मानता है। या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जो बांध बना रहा है, उससे ये खतरा पैदा होता है कि कहीं पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बीच हाल ही में उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दी है। ऐसा लगता है कि दोनों देश इस तनाव को संभालने के लिए बातचीत की मेज पर वापस आ रहे हैं। ये जो टाइमलाइन है,
ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, 2017 और 2020 में इतने बड़े टकराव हुए और उसके बाद 2025 में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई और विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। ये एक साफ बदलाव का संकेत है। तो सवाल यह है कि ये बातचीत किस आधार पर हो रही है? क्या ये बस यूं ही हो रही है? नहीं, इसका आधार है 2005 में तय किए गए ये 3 सिद्धांत। यही वो नींव है जिस पर शांति की इमारत खड़ी हो सकती है। लेकिन हुआ क्या? पिछले कुछ सालों में एक तरफा एक्शन और बढ़ते हुए अविश्वास ने इन सिद्धांतों को आप कह सकते हैं कि ताक पर ही रख दिया था। और इसीलिए इन पर वापस लौटना शांति के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त बन जाती है। देखिए, ये रिश्ता सिर्फ भारत और चीन के बीच का नहीं है। एशिया के इन 2 दिग्गजों के बीच क्या होता है, इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिकी हुई हैं। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि सहयोग क्यों इतना जरूरी है। भारत अपनी दवाइयों के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई से लेकर सोलर पैनल तक कई अहम चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। जरा सोचिए, अगर किसी स्वास्थ्य संकट के दौरान ये सप्लाई चेन टूट जाए तो क्या होगा? ये निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी भी है। और बात सिर्फ व्यापार की नहीं है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, इन जैसे मंचों पर वे एक साथ खड़े होते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उनका साथ आना जरूरी है और अगर वे साथ आ जाएं तो वैश्विक संतुलन को भी बदल सकते हैं। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर हैं। दोनों देशों के सामने एक बहुत ही साफ विकल्प है। या तो वो लगातार दुश्मनी के रास्ते पर चलते रहें या फिर साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू करें। हाल ही में हुई बातचीत से निकला ये बयान अपने आप में बहुत शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला है। हम भागीदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। ये दोनों देशों का घोषित लक्ष्य है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन शब्दों को हकीकत में बदला जा सकता है? इसका जवाब शायद इन 3 सिद्धांतों में छिपा है जिन पर दोनों पक्ष एक स्थिर और बेहतर रिश्ते के लिए सहमत हुए हैं। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना और अपने साझा हितों को पहचानना। तो यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हिमालय की बर्फ पर खींची गई वो रेखा क्या हमेशा के लिए अशांति रहेगी, या फिर ये 2 पड़ोसी अपने साझा भविष्य के लिए एक नया रास्ता खोज पाएंगे? इसका जवाब सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि पूरे एशिया के आने वाले कल को आकार देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।